वसई विरार की राजनीति में उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना लगातार 30 सालों से काबिज बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता को किस तरीके से राजनीति के शतरंज में पटकनी देनी है, इसकी कवायद में लगी हुई है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। वसई विरार में 30 सालों से एक सत्ता स्थापित है, उसका नाम है बहुजन विकास आघाड़ी और इसके सर्वे सर्वा है हितेंद्र विष्णु ठाकुर। आपको बता दें, हितेंद्र विष्णु ठाकुर वो शख्सियत हैं जो राजनीति में कब किसे कहां और कैसे पटकनी देनी है, कब किससे कैसी दोस्ती निभानी है, कब किससे कैसी दुश्मनी निभानी है और किस तरीके से राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना है, इस विषय को लेकर वो काफी ज्यादा माहिर है। हितेंद्र ठाकुर के इन सभी अंदाज को देखते हुए दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का, जो लगातार कछुए की गति से अपने आप को सिद्ध करने की कवायद में लगा हुआ है। और शिवसेना के इस पक्ष में वर्तमान समय में जिलाध्यक्ष हैं पंकज देशमुख, वो पंकज देशमुख जो बहुजन विकास आघाड़ी यानी हितेंद्र विष्णु ठाकुर की पार्टी से निकले हुए हैं और अब लगातार शिवसेना को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर मजबूत कैसे कर रहे हैं, आइए जानते हैं। पंकज देशमुख लगातार जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, शिवसैनिकों को मजबूत कर रहे हैं, ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं, हर छोटे बड़े कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, शाखाओं में विजिट कर रहे हैं, शाखा प्रमुख से लेकर हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को ताकत भी मिल रही है और आने वाले समय में चुनावी रणनीति को मजबूती भी मिल रही है। ऐसे में संपर्क प्रमुख सुनील शिंदे भी पीछे नहीं हटे हैं, वो भी इस पूरी रणनीति में बढ़ चढ़कर अपना किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय में शिवसेना के पास में प्लस पॉइंट है सिंपैथी नाम का, और इस सिंपैथी को किस तरीके से वोट में तब्दील करना है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब ऐसे में एक तरफ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के पास में सिंपैथी है और दूसरी तरफ इस सिंपैथी को वोट में तब्दील करने की चुनौती भी है। अब ऐसे में इस चुनौती को अपनाते हुए कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देना, कार्यकर्ताओं को नई नई योजनाओं के साथ में जोड़ना, इस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी ऐसी भी मिली है कि जिलाध्यक्ष पंकज देशमुख हर दिन कार्यक्रमों को अटेंड कर रहे हैं, चाहे छोटे कार्यक्रम हो चाहे बड़े कार्यक्रम हो, वहां खुद जिलाध्यक्ष पंकज देशमुख विजिट कर रहे हैं और लगातार सभी से मिलकर सिंपैथी को वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब ऐसे में बीते दिनों की बात की जाए तो बीते दिनों बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के दिन मूर्ति का अनावरण हुआ था विरार वेस्ट यानी बोलिंज के इलाके में, और अब तक लगातार विरार वेस्ट के इलाके में बहुजन विकास आघाड़ी का जो वर्चस्व रहा है, कहीं ना कहीं वहां पर अभी तक इस तरीके का कार्यक्रम नहीं हुआ था। आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे की मूर्ति का अनावरण किया गया। अनावरण का यह कार्यक्रम भगवा रंग के साथ में राजनीतिक रूप रंग में तब्दील हो गया और कहीं ना कहीं भगवा पीले रंग पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा भास्कर जाधव की जो जाहिर सभा थी, उससे भी कार्यकर्ताओं को लगातार काफी ज्यादा ऊर्जा मिली है। इसके अलावा उत्तर भारतीयों को रिझाने वाली सभा हो, ऐसे में वर्तमान समय में शिवसेना इस तरह के कार्यक्रमों के साथ में बहुजन विकास आघाड़ी को पटकनी देने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। अब ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी की जमीनी रणनीति भी यही नजर आती है। बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से लगातार जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहना, हर छोटे बड़े कार्यक्रम में पहुंचना, इन सभी चीजों को प्राधान्य दिया जाता है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी के पास में अभी एक मजबूत टीम है जो लगातार जमीनी स्तर पर काम करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ जिलाध्यक्ष पंकज देशमुख भी इसी कवायद में लगे हुए हैं कि उन्हें किस तरीके से अपनी एक मजबूत टीम को खड़ी करना है और इसी रणनीति पर उन्हें बहुजन विकास आघाड़ी को पटकनी देनी है। अब देखना होगा ऐसे में आगे कि आखिर पंकज देशमुख की रणनीति आखिर कितनी काम आती है और हितेंद्र ठाकुर इन सभी रणनीतियों पर क्या कुछ खेल खेलते हैं।